सभी साथियों को प्रणाम। आज के इस चर्चा कार्यक्रम में सबका स्वागत है। धार्मिक विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हमने भागवत गीता शीर्षक से एक कोटेशन लिया है। 6320। गीता को राष्ट्र या धर्म की सीमाओं में बांधना ठीक नहीं। मेरे विचार से गीता में समाज शास्त्र ज्यादा है और धर्म शास्त्र कम। राजनीति शास्त्र तो बिल्कुल है ही नहीं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह में धर्म का वह अर्थ नहीं है जो आज लोग कर रहे हैं। धर्म या धर्म की सीमाओं में बांधना, पहले सीमा को हम समझ लेते हैं, फिर जो है गीता की उपयोगिता पर बात करेंगे। इसमें समाज शास्त्रीय बातें ज़्यादा हैं या वैचारिक बातें हैं, व्यक्तिगत हैं, या शासन सत्ता की नीतियों के बारे में बात कही गई है, अथवा जितने धार्मिक लोग हैं या जो अपने को ही धार्मिक मान रहे हैं, तो जिस परंपरा पर वह मान रहे हैं उसके अनुसार वह धर्म का शास्त्र है अथवा धर्मशास्त्र है। और यहीं पर यह बात आती है कि यदि वह धर्म का ग्रंथ नहीं है, यानी किसी उपासना पद्धति पर, पूजा पद्धति पर आधारित कोई धर्म है, धर्म की मान्यता ले रखा है, उस पर वो आधारित नहीं है, तो फिर किस धर्म को गीता ने अंगीकार किया है, गीता ने मान्यता दी है? श्री कृष्ण के वचन जो उन्होंने अर्जुन को सखा के रूप में, मित्र के रूप में, बंधु, भाई, मित्र, दोस्त और उनके अग्रगामी भी, उनके उपदेशक भी, हर तरीके से जिनके प्रति अंत में गीता को सुन करके अर्जुन के मन में संपूर्ण समर्पण का भाव आया। यतो कृष्ण ततो, एक मिनट आप, हाँ, यतो कृष्ण ततो धर्मः, यतो धर्मः ततो जयः। ये गीता के 18वें अध्याय में यह बात अंत तक में आई है। और जब उन्होंने समझ लिया, अर्जुन ने समझ लिया कि श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वही धर्म है, इसके अलावे और कुछ भी धर्म नहीं है। हमने अभी तक जितने भी तर्क दिए इस युद्ध से हट जाने का, पलायन का, अपने मोह का, मोह पास में बंधे जाने का, इनके प्रति एक उद्गार, इनके प्रति एक ममत्व अपने शत्रुओं के प्रति है, ये सब अपने सगे संबंधी, सबके साथ हमारा रक्त संबंध है, गुरुजन है, तो इनको हम, इनके ऊपर शस्त्र का संधान हम कैसे कर पाएंगे? जिनसे हमने यह शिक्षा पाई, जिनकी मैं गोद में खेला, उसी की हत्या मैं कैसे कर सकता हूँ?
उसका हंता कैसे बन सकता हूँ। और वही कुछ ही समय में श्री कृष्ण से श्रीमद् भागवत गीता सुन करके उनके अंदर जो धर्म जागृत हुआ, वह धर्म कोई उपासना पद्धति नहीं था, कोई पूजा पद्धति नहीं था। वह सत्य वचन था, अड़िग वचन था। वह एक धीर पुरुष का लक्षण था। कहते हैं कि निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तवन्तु, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तवन्तु न्याया पथः प्रविचलन्ति न धीराः। धीर पुरुष चाहे उनकी निंदा हो, लाइव चल रहा हो पूरा। आचार्य हाँ, हमारू चल रहा हो। कर लीजिए। हम कुछ हमारी सुनेंगे सब। रवि जी, ये आचार्य श्यामदेव को म्यूट करिए, बाद में बोलेंगे ये। नहीं नहीं, चालू हो गया फिर से। इनको या तो वेटिंग लिस्ट में भी डालिए। अच्छा। चलिए आप जारी रखिए। तो श्री कृष्ण ने अंत तक में यह साबित कर दिया कि धर्म वह कोई उपासना पद्धति नहीं है। धर्म तो न्याय पथ पर चलना हमें सिखाता है, सत्य पथ पर हमें चलना सिखाता है। और धर्म ही धर्म की रक्षा करता है। धर्म हमारे साथ है तो जय निश्चित है, और धर्म हमारे साथ नहीं है तो हमारी पराजय भी निश्चित है। दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, ये सब कौरव पक्ष में जुड़े हुए हैं। उनके पास सेना भी 11 अक्षौहिणी सेना थी। सब पारंगत थे, युद्ध विद्या में कुशल थे। उसके बावजूद सब कुछ रहते हुए भी उसके पास यदि कुछ नहीं था तो वह था धर्म। नीतिगत जीवन को एक तरफ कर दिया था और उसकी हिंसा का उसने नीति विरुद्ध भी प्रयास किया था। चाहे पांडवों को जुए में हराने की बात हो, चाहे उसे वन में भेजकर जला देने की बात हो, या छल कपट से उसे हमेशा सत्ता से दूर रखने का उनका प्रयास हो। जो कुछ भी उन्होंने किया वह नीति के विरुद्ध था। व्यक्ति की नीति में क्षमा है, दया है, सत्य है, त्याग है, प्रेम है, तो वह धर्म है। वही उसका मानव धर्म कहा गया है। और मानव धर्म जिसके साथ है, मानवता का गुण जिसके साथ है, वह चाहे पूजा करने जाए या ना जाए, वह दान करता है या नहीं करता है, वह परख करके दान करता है, वह क्या करता है, यदि सत्य उसके साथ है, अहिंसा की नीति उसके साथ है, तो वह धार्मिक है। गीता सिर्फ और सिर्फ किसी धर्म का ग्रंथ नहीं है। ये हमने हिंदू धर्म या सनातन धर्म का ग्रंथ मान लिया। गीता तो
यूनिवर्सल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यदि हमने कह दिया कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो यह केवल हमारे रामानुजगंज क्षेत्र में सत्य नहीं होगा। यह तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वह कहीं का भी पानी है, उसमें दो हिस्सा हाइड्रोजन का और एक हिस्सा ऑक्सीजन का है। इसी तरीके से गीता ने भी मानव जीवन को अनुशासन सिखाया है, मर्यादा सिखाया है, भक्ति दी है। बाबा ने भी इस बात को स्वीकारा है कि गीता से हमने तो ज्ञान सीखा, गीता से हमारा चरित्र निर्माण हुआ, चरित्र को मजबूती मिली। गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो अन्य धर्मावलंबी भी इनको इनके वचन को काट नहीं सकते हैं, वह भी गीता का आदर करते हैं। ऐसा गीता को छोड़कर दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है जिसे अपने धर्मों के अलावे अन्य धर्मावलंबी भी उन्हें आदर या सम्मान के साथ देखते हों। हम उसके तिरस्कार की बात करते हैं कि इसमें तो गलत बातें कही गई हैं, इसमें तो ये ऐसा हुआ है। लेकिन गीता ने जो कुछ भी समझाया है वह सम्यक है, सार्थक है, और वर्तमान को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए उसमें सब उचित बातें कही गई हैं। कोई भी अनुचित बातें या कोई भी अवगुण अब तक गीता में ढूंढ नहीं पाए हैं, यह मैं भी मानता हूँ। मैंने भी गीता कई बार पढ़ा है। और मैं तो तीसरी क्लास में जब प्रथम आया था तो पिताजी ने मुझे उसी वक्त गीता पढ़ने को दिया था, जो कि पिताजी को स्कूल में मिला था दूसरी क्लास में। तो मैं गीता का व्यक्तिगत से मैं बहुत प्रशंसक हूँ, उनका समर्थक हूँ। मैंने अपनी बात कह दी है। इसमें मैंने जो बताया है अन्य धर्मावलंबियों के बारे में भी, वह अन्य धर्मावलंबी सिर्फ भारत में नहीं है, मैं दूसरे धर्म दूसरे देश की भी बात कर रहा हूँ। इसीलिए यह विश्व स्तरीय बात है कि गीता एक धर्म ग्रंथ है। गीता किसी धर्म का ग्रंथ नहीं है, गीता यूनिवर्सल है। उसमें हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, सभी के लिए जो प्रस्तुत किया गया है उदाहरण, उनका जो कर्तव्य निर्धारित किया गया है, उनके हृदय की स्थिरता जो निर्धारित हुई है, वह गीता एक बहुत बड़ा सार्थक स्केल है। वह नापता है, पैमाना है, वह व्यक्ति किस ओर झुका हुआ है, वह धार्मिक है अथवा अधार्मिक भी। साथियों, मैंने अपनी बात कर ली है, और यदि ऐसा कुछ हुआ तो मैं फिर से अपनी बात रखूंगा। यहाँ पर एक श्लोक जो आया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। ये धर्म जो आज अर्थ लोग निकाल रहे हैं वह धर्म नहीं, बल्कि श्री कृष्ण ने जो मानव धर्म बताया है, उस बोलो के बाद। उस धर्म की मैं बात कर रहा हूँ। और वही चीज जो है आज विकृत हो करके दूसरे नए अर्थ में धर्म के रूप में समाज में प्रचलित हो रही है। जी, धन्यवाद। ठीक है। अब आप लोग अपनी बात रखिए। अब गीता पर आप कोटेशन तक सीमित नहीं है। आप कुछ कोटेशन से हटकर भी गीता पर चर्चा कर सकते हैं। कोई उससे हम लोग को दिक्कत नहीं है। पूरी गीता पर आप अगर कोई बात कहना चाहते हैं जो कोटेशन से संबंधित नहीं है, तब भी आप बता सकते हैं। वैसे कोटेशन में तो दो तीन बातें हैं मुख्य। पहली तो ये है कि क्या गीता हिंदू धर्म का ग्रंथ है अथवा कोई धर्म ग्रंथ है। एक प्रश्न उठाया गया है इससे। दूसरा एक प्रश्न और है
कि क्या गीता धर्म शास्त्र है या समाज शास्त्र है। यह एक अरे दूसरा प्रश्न भी इसी में उठाया। तीसरा प्रश्न कोटेशन में ये भी आया है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय, इसका अर्थ क्या है। ये तीन बातें तो इस कोटेशन में है, लेकिन आप और भी, गीता तो एक तरह का समुद्र है, उसमें अनेक तरह के माने भरे हुए हैं, मोती है, हीरा मोती, जो भी आप कहिए, जो सब है, जो जितना निकाल ले वो निकाल ले। तो अब आप अपनी बात से, सब लोग अपनी बात रख सकते हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि अब आप लोग अपनी बात इस संबंध में रखिए। बताइए कौन पहले बोलेगा। श्यामदेव जी भी बोल सकते हैं, सुनील देव जी भी, इनका तो बहुत माने रुचि का विषय है ये। जी बाबा प्रणाम। अब प्रणाम भाई, बताइए। सभी साथियों नमस्कार, लेकिन मुझे 2-3 मिनट देना बाबा। हाँ, 2-3 मिनट नहीं, आप 7-8 मिनट बताइए। और ठीक हुआ। कोई दिक्कत नहीं देखिए, है। आप बल्कि और चाहे तो 10 मिनट ले लीजिएगा। जी धन्यवाद बाबा। देखिए, जहाँ इस श्लोक की हमने बात की है, तो इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य, ये आखिरी लाइन है इस श्लोक की। श्लोक पूरा है, श्रेयान स्वधर्मः विगुणः परधर्मात्म धर्मातः सुअनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मः भया आवह। ये पूरा श्लोक होता है। इसको अर्थ करते हुए भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, जो 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, अर्थात व्यक्ति यदि गुणकर्म स्वभाव के अनुसार ब्राह्मण प्रवृत्ति का है, तो उसे अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। यदि वो क्षत्रिय व्यवस्था में जाता है तो उससे कुछ गड़बड़ होगा, ना वो कि कुछ सही कर पाएगा। दूसरा, यदि क्षत्रिय गुणकर्म स्वभाव से है तो उसके स्वधर्म, अर्थात अपने ही धर्म का पालन करते हुए जो उसके शास्त्र सम्मत नियम बताए गए हैं, या जो उसकी प्रवृत्ति है, जो उसका विवेक है स्वयं, उसके अनुसार ही वो कार्य करे। दूसरी बात, यहाँ किसी धर्म को ये नहीं कहा जा रहा है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ऐसा नहीं कहा जा रहा है स्वधर्म। वहां मानवीय प्रवृत्ति के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था को वेदों ने या ऋषियों ने या विचारकों ने निर्धारित किया था, उसकी बात कर रहे हैं योगीराज श्री कृष्ण जी। दूसरी बात एक स्पष्ट होती है यहां पर कि मनुष्य मानव धर्म क्या है। तो देखो, मानव धर्म जो है वो यदि धर्मात्मा मनुष्य की परिभाषा करें या मानव धर्म की करें, तो उसने मात्र एक सूक्ति में उसको बांध दिया है, धर्मेण हीना पशु समाना, अर्थात मनुष्य धर्म के बिना पशु के समान है। और इसमें एक बात आई है कि पशु के समान क्यों है, तो कहा गया कि पशु जो है वो निर्बल के लिए, यानी अपने से कमजोर पे ही जो है वो एकदम शिकार के लिए या उस पर जो है दबाता है। ऐसे कहते हैं बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा लेती है, खा जाती है। तो इस तरह से इसकी व्याख्या धर्मेण हीना पशु समाना। मनुष्य यदि धर्म कार्य के लिए, लेकिन धर्म कार्य का जो आज स्वरूप बना है
उस स्वरूप का जो है वो सनातन परंपरा में, वैदिक परंपरा में, या जो हमारी संस्कृति परंपरा रही है, ऋषि विचारक परंपरा रही है, उसमें इसका कोई लेश मात्र भी अंगीकार नहीं करते हैं। दूसरी बात, एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, मनुष्य कौन है? तो बड़ा सुंदर स्पष्ट जो है वो दर्शन में भी दिया है, और उपनिषदों में भी आया है। मननाथ मनुष्याण, मतलब मनुष्य कौन है? जो मनन करे, जो चिंतनशील है, जो विचारक है, जो स्वविवेक के अनुसार कुछ निर्णय ले सके अपने अनुसार, वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। अर्थात जिसमें विचार हो स्वयं का, क्या सही है, क्या गलत है, क्या स्थिति है, क्या क्या परिस्थिति है, मुझे स्वयं के विवेक पर अपना अधिकार जो है, आधिपत्य, मैं सही और गलत का निर्णय कर पाऊं। तो ये गीता का जो है वो मैंने आपको थोड़ा सा वो दिया। दूसरी एक बात मैं और कहना चाहूंगा, फिर अन्य लोगों को सुनेंगे। जहां तक जो धर्म की बात है, जो आज की व्यवस्था बनी है, तो इसकी हम दो कैटेगरी में इसको हम रख सकते हैं। एक धर्म कर्तव्य की श्रेणी में चला जाता है, जिसको हम कर्तव्य कहते हैं। माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा अपने लिए क्या कर्तव्य है, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, इस अवस्था में भी आ जाता है, इसको भी हम धर्म कह देते हैं। एक धर्म वो है जो इसको ले जाते हुए हमारे सुकर्म, अर्थात कर्म, अकर्म, विकर्म और सुकर्म, सुख से जोड़ता है। हे मानव, तू यदि सुकर्म करता है, तभी तू, जो तेरे अंदर मानवीय प्रवृत्ति है, या जो एक सुख समृद्धि है, समस्त मानवता को या समस्त संसार को तू तभी सुख पहुंचा पाएगा जब तेरी प्रवृत्ति जो है वो धार्मिक होगी। धार्मिक का आधार यहाँ सुकर्म से है। सुकर्म के वो सारे आचरणवान काम आ जाते हैं जो मनुष्य प्रवृत्ति के लिए बताए गए हैं। तो मैं इतनी ही बात अपनी कह करके विराम दूंगा। आगे कोई चर्चा आएगी तो उस पर फिर अपना थोड़ा सा रखूंगा। चलिए आगे बताइए भाई। ब्रजेश जी, पवनजय जी, अभिषेक जी, सब लोग, आप लोग बताइए। बाबा जी प्रणाम। मैं भोजन कर रहा हूँ, बस अभी बोल। आप बताइए। नहीं बाबा, वो भोजन कर रहे हैं, अभी बताएंगे तुम। अच्छा ठीक है। तांते जी, भगवत गीता को मैंने कई बार पढ़ा और कई बार समझने का प्रयास किया। और पहले पहले मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत अधिक गूढ़ बातें हैं। फिर जब मैं कुछ गुरुकुलों में गया, वहाँ आचार्यों के संग बैठा, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो हमें गूढ़ बातें लग रही हैं, हमें इसलिए लग रही हैं क्योंकि हम इस परिवेश में, इस सामाजिक व्यवस्था में हैं। हम उस गुरुकुलीय परंपरा में नहीं है, इसलिए हमारे लिए ज्ञान गूढ़ हो जाता है। लेकिन जिस समय अर्जुन था, उस समय यह बातें बहुत सामान्य थी जो भगवान ने ज्ञान दिया है, क्योंकि वहाँ हर बालक उसी शिक्षा पद्धति से निकलता था। और अर्जुन को ये मोह कैसे हो गया, या इतनी समझ में, इतना उसको क्यों समझ में नहीं आया, क्योंकि ये लगभग लगभग उस समय गुरुकुलों में हर बालक को ये शिक्षा दी जाती थी। तो वहाँ आत्मा परमात्मा से संबंधित है, या जीव से है, या कुछ सांख्य योग कर्म योग से है। हम देखते हैं कुछ कहीं भक्ति योग आता है, उसके बाद अंत में चले जाते हैं तो वहां पर ब्राह्मण के गुण भी बताए गए हैं, चातुर्वर्ण व्यवस्था को भी दिया गया है। तो मुझे कुल मिला जुला करके जो लगता है कि वैसे तो भगवत गीता में बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग अध्याय जो है वो अलग अलग विषयों पर हैं, लेकिन मूल जो सार मुझे दिखाई देता है वो भगवत गीता का, वो दिखाई देता है कि यह ब्राह्मण प्रवृत्ति वालों का उतना विषय नहीं रहा जितना यह क्षत्रिय प्रवृत्ति का विषय है। जब अर्जुन अपने छात्र धर्म को भूल जाता है, तब भगवान उसे क्षत्रिय धर्म उसका स्मरण कराते हैं। यह प्रबंधन का विषय अधिक रहा है, और इसकी मुख्य जो आवश्यकता है वो भारतीय सेना को या पुलिस बल को कहिए,
उनको अधिक है जो क्षत्रिय प्रवृत्ति के हैं। ब्राह्मण प्रवृत्ति के लोगों के लिए इसमें कुछ अध्याय अवश्य मिलते हैं। विचारक जो हैं या फिर जो हम लोग कर्म के आधार पर जो बात करते हैं कि वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, उसके विषय में 18वें अध्याय में मिलता है या 8वें अध्याय में, चौथे अध्याय में मिलता है, कई कई जगह मिलता है। लेकिन इसको इस तरह से प्रचारित करने का प्रयास किया गया जैसे ये पंचम वेद है। हालांकि अगर आप वेदों से तुलना करते हैं तो उसका उसका 1% भी इसमें कुछ नहीं आता है। लेकिन ये बात और है कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं विश्व में, उसका मार्गदर्शन करने में एक बड़ी भूमिका है। और ये न सनातन धर्म का ग्रंथ है, न तो ये किसी अन्य मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब का ग्रंथ है। ये ग्रंथ तो हमें यह सिखाता है देश काल परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है। भगवत गीता को मैं एक डिसीजन मेकिंग बुक मानता हूँ कि जब निर्णय लेने की मनुष्य की क्षमता समाप्त हो जाती है कि किस समय क्या डिसीजन लेना लेना है, वह सही गलत की पहचान नहीं कर पाता है। वह अपने स्वकर्म का, अपने स्वधर्म का जो है तय नहीं कर पाता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस पुस्तक को मैं एक डिसीजन मेकिंग बुक भी देखता हूँ, मैं एक मैनेजमेंट की बुक भी देखता हूँ, मैं एक क्षत्रियों के लिए भी बुक देखता हूँ, कहीं ना कहीं जो मैं ब्राह्मण प्रवृत्ति के लिए कुछ अध्याय देखता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि प्राचीन समय में जब हम महाभारत काल की बात करते हैं, तब जो ज्ञान अर्जुन को दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, उस समय तो यह ज्ञान छोटे छोटे बालकों को भी रहा करता होगा। लेकिन आज की जो व्यवस्था है, तो आज की व्यवस्था में जो नहीं जानते हैं उनके लिए यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन उस समय लिखने वालों ने केवल भगवत गीता ही कंठस्थ नहीं करी, उन्होंने ऐसे कितने ही ग्रंथ लिखे, कितने ही श्रुतियां लिखी, कितने स्मृतियां लिखी, कितने दर्शन लिखे। तो उन सब का सार जो है वो हमें दिखाई देता है यहाँ पर। अर्थात जो मनुष्य सब कुछ नहीं पढ़ सकता है अपने जीवन में, आज के समय में लोगों के पास समय नहीं है कि वो बैठ करके सारा अध्ययन कर लें, तो संक्षिप्त में हमें एक सार जो है वो भगवत गीता मिल जाता है, जहां हमें एक कम समय में कहिए या कुछ ही दिनों में मैं पढ़ता हूं तो लगता है मुझे 8-10 दिन में मैं पूरा पढ़ लेता हूं। तो मुझे लगता है कि इससे संक्षिप्त मुझे कहीं कुछ नहीं मिल सकता कि एक छोटी सी पुस्तक में जो है मुझे सारा का सारा सार मिल जाएगा। लेकिन ये बात और है कि आप जितनी बार पढ़ेंगे, आप उतना कुछ ना कुछ उसमें से निकाल सकते हैं, क्योंकि हर शब्द में, हर जो है मंत्र में या हर श्लोक में कुछ ना कुछ अर्थ निकल ही जाता है। जी धन्यवाद। ठीक है, चलिए और बताइए। बाबा जी हाँ मनीष जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई, बताइए पवन जी। बाबा जी, गीता को राष्ट्र या धर्म की सीमाओं में बांधना ठीक नहीं है। मेरे विचार से गीता में समाजशास्त्र ज्यादा, धर्मशास्त्र कम, राजनीति शास्त्र तो बिल्कुल नहीं। ये विषय है, लेकिन सबसे बड़ा विषय इसमें स्वधर्मे निधनम श्रेय, पर धर्मो भयावह, ये ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। इसी को अगर इसी पे ही बोला जाए तो सारी चीजें निकल आएंगी। जब रसगुल्ला रखा है सामने खाने के लिए तो बर्फी वर्फी की तरफ काहे जाया जाए। बाबा जी, इसमें इस श्लोक में ये कहा जा रहा है कि अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना श्रेयस्कर है, पर धर्म में मरना भयावह। तो अगर हम अर्जुन की बात करें, कृष्ण की बात करें, तो पुरातन हो जाएगा। जबकि यह जो श्लोक है वो शाश्वत है, सनातन है। तो आज के युग में ये कहाँ है। बात वहां की करना चाहिए, आज वर्तमान की बात करना चाहिए। तो वर्तमान में जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, अगर उसको इंजीनियर बना दिया जाए तो उसका इंजीनियर बन के मरना भयावह है। लेकिन अगर वो डॉक्टर बनने में मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो उसको स्वर्ग है, क्योंकि उसकी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। उसकी पर्सनालिटी, उसकी बुद्धि वो डॉक्टर के लिए तैयार हुई है। तो इस श्लोक का अर्थ यही है बाबा जी। और इसमें वह अपनी
सारे वैभव को कह दे रहा है। और धर्म हमारे यहाँ यही है कि जो आपका कर्म है वही आपका धर्म है। हमारे यहाँ धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है। जो पूजा पद्धतियां हैं वो भी किसी के लिए धर्म है। पंडित के लिए जो पूजा पद्धति है, जो कर्मकांड है, उसका एक अलग है, शाखा है, उनके लिए वो धर्म है। लेकिन आम जनमानस के लिए यही उसका धर्म है कि जो कर्म उनको सूट करता हो। अगर आप सिपाही बनना चाहते हो तो सिपाही बनिए, तो आप जो है लेखपाल मत बनिए, मास्टर मत बनिए। अगर आप व्यापारी बनना चाहते हैं तो व्यापारी बनिए, नौकरी मत करिए। क्योंकि जिंदगी भर आप कोढ़ते रहोगे कि अगर मैं नेता बन गया होता तो ज्यादा अच्छा रहता, यहाँ व्यापार में आके मैं जो है 99 के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। मन आपका 99 वाला है, आप बन गए साधु, तो आपके दिमाग में हमेशा जो है 99 करेगा। आप समझ लो साधु बन के मर रहे हो, भयावह मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो। अगर आप व्यवसायी बन गए होते, फेल गए होते, मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, मतलब इतना अंत है कि इतना नुकसान हो जाता है कि आपका मृत्यु हो जाता, तब भी आप जो है आत्मा आपकी सुखी रहती। और इसी श्लोक में बाबा जी सारी बातें हैं। इसी को समझ लिया जाए, सब कुछ समझ लिया जाएगा। धन्यवाद बाबा जी। और बताइए। हाँ मुनि जी, मैं कुछ अपना हाँ बोल। बताइए। अब से 5125 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण का आगमन हुआ भारत में। उस समय द्वापर युग था इस देश में। उस समय मतलब कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, गुरुद्वारे नहीं थे। केवल एक ईश्वर सत्ता की ही उपासना करते थे और अपना आत्मचिंतन करते थे। साहस और वीरता के साथ जो भी कार्य निर्णय लेते थे वो धर्म की रक्षा के लिए साहस और वीरता से ही मतलब इसका डिसाइड करते थे। तो भगवान कृष्ण, जैसे आपने कहा सुमी, वो उसमें आपने समाज शास्त्र के बारे में बोला थोड़ा। कृष्ण भगवान जो थे वो एक समाज हितैषी भी थे। उनके अंदर समाज शास्त्र का भी मतलब ज्ञान था। वो राजनीतिज्ञ भी थे और धर्मज्ञ तो थे ही। धर्म की चर्चा जहां भी जाते भारत में धर्म की बात ही कहते थे, धर्म चर्चा करते थे। उनका नित्य नियम था प्रातःकाल उठकर आत्मचिंतन करना। आत्मचिंतन, हवन, यज्ञ, गायत्री मंत्र के उपासक थे। गायत्री मंत्र से ही साधना, ध्यान साधना, भजन उपासना करते थे। क्योंकि आज भारत में कहते हैं कि कृष्ण भगवान ईश्वर थे। जो ईश्वर अजर अमर अविनाशी निराकार सर्वव्यापी है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता। जो जो मनुष्य यूं कहते हैं कि कृष्ण और राम ईश्वर थे, वो मतलब भूल करते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है। ये राम और कृष्ण हमारे महापुरुष थे। धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर ऐसी महान आत्माएं शरीर धारण करती रहती हैं भारत भूमि पर, और करती भी रहेंगी। आज भी भारत में बहुत सी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, महान विचारक आत्माएं हैं जो शरीर धारण करके इस देश में अपना कार्य कर रही हैं। पहले भी करती थी, आज भी कर रही हैं। लेकिन लाखों में, करोड़ों में एक आध ही आत्मा, महान आत्मा शरीर धारण करती है और धर्म कार्य या समाज के क्षेत्र में या मतलब दूसरे क्षेत्र में जो भी है वो कुछ ना कुछ देश में करके जाती हैं। ऐसी महान आत्माएं। तो भारत में भगवान कृष्ण जब आए तो उस समय भी अज्ञान की अंधेरी छाई हुई थी। पापाचार बढ़ रहा था। अन्यायी अधर्मी लोग बढ़ रहे थे। दूसरे का हक मारने के लिए, दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए, जैसे आज भी दूसरों का हक मारते हैं, इस तरह की भावनाएं लोगों के अंदर पहले भी थी और आज भी हैं। जब भगवान कृष्ण भारत में आए उस समय वही सूर्य था, वही पृथ्वी है। आज भी वही पृथ्वी है, वही सूर्य भगवान है। तो इस तरह का अत्याचार मतलब समाप्त करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसे महापुरुष युग युग में आते रहते हैं। उस समय जब अत्याचार, अधर्मी लोग बढ़ रहे थे,
उसमें मतलब अधर्म क्या है, जो दूसरे के हक को मारता है, दूसरे के अधिकार को छीन लेता है, यही तो अधर्म है। धर्म की रक्षा के लिए जब पांडव और कौरव में युद्ध हुआ, मतलब वो दुर्योधन पांडवों का अधिकार नहीं दे रहा था। भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन से कि भाई आप जो है 5 गांव ही दे दो, पांडव अपना जीवन बिता लेंगे। तो दुर्योधन बोला कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी मैं भूमि नहीं दूंगा। तो बताइए, जब ऐसी भावना मनुष्य के अंदर होती है तो महापुरुषों को तो शस्त्र उठाने भी पड़ते हैं और दूसरों से भी उठवाने पड़ते हैं। पूरा घटनाक्रम खैर आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, मैं सार सार बता रहा हूं। मतलब भगवान कृष्ण ने जो भी भारत में कार्य करे वो महान कार्य करे धर्म की रक्षा के लिए। और उस समय भारत में गुरुकुलों के विस्तार थे, वो भी ऋषि संदीपन के आश्रम में सुदामा के साथ विद्याधन वेद शास्त्रों का स्वाध्याय किया था। गुरुकुलों में ही कृष्ण भगवान पढ़े थे, मतलब संदीपन ऋषि के आश्रम में कृष्ण और सुदामा दोनों एक ही पाठशाला एक ही गुरुकुलों में पढ़े थे। उन्होंने भी जिस तरह से वर्तमान में जो गुरुकुल चल रहे हैं इस तरह की मतलब कठोर तपस्या का जीवन जिया था। जैसे जैसे भी जंगलों में जो गुरुकुल होते हैं और आचार्यों के सानिध्य में रहकर विद्यार्थी परेशानी तप का जीवन जीता है आज, वैसे ही कृष्ण भगवान और मतलब उस समय की ये परंपरा थी, क्योंकि आचार्यों के सानिध्य में जो भी विद्यार्थी पढ़ता है वो कठोर तप त्याग तपस्या और परोपकार की भावना आचार्य लोग भर देते हैं। क्योंकि वही जो है मतलब परोपकार की भावना भगवान कृष्ण के अंदर विकसित थी, क्योंकि वो तो एक साधारण पुरुष तो थे नहीं, वो तो एक महापुरुष थे। महापुरुष होता है उसके अंदर परोपकार की भावना, दया, धर्म, श्रेष्ठ विचार ऑटोमेटिक ईश्वर की कृपा से आ ही जाते हैं। क्योंकि उसे जो भी कार्य करता है महापुरुष वो धर्मानुसार ही करता है, किसी का अहित नहीं करता है। अहित तो जब ही करता है जब वो अन्यायी मतलब अत्याचारी लोग धरा पर तैयार हो जाते हैं दूसरे को लूटने के लिए, दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए, तब ऐसे महापुरुष जो है वो शस्त्र के बल पर उनका विनाश करते हैं। तो कहीं कहीं मतलब उन्होंने कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी युद्ध में प्रेरित करा है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उसने शस्त्र भी रख दिए थे अर्जुन ने कि महाराज ये तो हमारे हैं, परिवार के हैं, सभी सगे संबंधी हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। तो कृष्ण भगवान उनको प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। अर्जुन से कहते हैं आत्मा के बारे में कि हे अर्जुन, निदंत नैनम छिदांत शस्त्राण नैनम दहित पावका न चैनम किले दंत्यापो न सोचती मारुतः। हे अर्जुन, तू इस युद्ध से क्यों डर रहा है? जो अंतरात्मा शरीर में आत्मा है उसको ना अग्नि जला सकती है, ना पानी सुखा सकता है, ना हवा गीला नहीं पानी गीला कर सकता है, ना हवा इसको सुखा सकती है, ना शस्त्र इसे काट सकते हैं, ना अग्नि इसको जला सकती है। जब ऐसी शरीर में जो अंतरात्मा है इसको कोई मिटाने वाला है नहीं, ये अजर अमर अविनाशी है ये आत्मा, और तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। फिर भी वो शख्स चाहता है युद्ध के लिए आनाकानी करता है। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं हे अर्जुन कि वासास जीर्णा यथा बिहाय नवान गृहणत नरो प्राण तथा शरीराण बिहाय जीर्णा नयात सयात नवान देही। हे अर्जुन, ये शरीर तो जैसे है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार कर नया वस्त्र धारण कर लेता है, इसी प्रकार से ये आत्मा जब शरीर पुराना हो जाता है तो शरीर को छोड़ देता है, और जो आत्मा है शरीर में ये नया जन्म पाकर नवीन मतलब नया शरीर प्राप्त करता है। तू मर जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और तू विजयी हुआ तो इस देश पर इस मतलब धराधाम पर तू शासन करेगा। क्यों डर रहा है? इस तरह की मतलब साहस भरी बातों से अर्जुन को मतलब प्रेरणा दी और उन्होंने महाभारत युद्ध कराया। उस समय धरा पर मतलब धराधाम पर ऐसा बताते हैं कि 56 करोड़ यादव मारे गए थे। उसमें मतलब यादवी क्या और भी मतलब साहस मतलब वीर पुरुष होंगे। तुम शांत रहो भाई, डिस्टर्ब मत करो। तो इस तरह से महाभारत युद्ध हुआ। लाखों की संख्या में कृष्ण भगवान ने, लाखों की संख्या में ना करोड़ों की संख्या में अधर्मियों को मरवाया और धर्म की रक्षा की। जो मतलब न्याय थे, न्याय के पक्ष में थे, उनकी रक्षा करी कृष्ण भगवान ने। पहले तो दुर्योधन के सबको मतलब दुर्योधन वगैरह को सबको समझाया था, कर्ण को भी समझाया। कर्ण हालांकि
पांडवों का ही भाई था, मतलब कुंती का ही बेटा था बड़ा, लेकिन वो दुर्योधन के पक्ष में चला गया, इसलिए उसको भी समझाया। लेकिन युद्ध में तो जब युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह भी दुर्योधन की तरफ थे, द्रोणाचार्य भी दुर्योधन की तरफ थे, कृपाचार्य वगैरह जो बुद्धिजीवी थे, ज्ञानी ध्यानी थे, क्षत्रिय थे, वीर थे, वो भी उसकी ही तरफ थे, दुर्योधन की तरफ। जबकि और उनकी अंदर की भावना, महापुरुषों की जो मतलब दुर्योधन की तरफ थे, उनकी भावना यही थी कि ये अन्याय हो रहा है और विजय पांडवों की होनी चाहिए। भले ही वो अन्न दुर्योधन का खाते थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इस तरह से, मतलब अगर कृष्ण भगवान ना होते साथ में तो पांडवों को जो है विजय नहीं प्राप्त होती, क्योंकि कृष्ण भगवान धर्म नीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ, अच्छी तरह से उनको ज्ञान था राजनीति का भी, कि किस तरह से हम विजयी होंगे, पांडव किस तरह से विजय होंगे। और उन्होंने कृष्ण मतलब पांडवों को जो है विजय अंत में दिलवा ही दी। और जब विजय दिलवा दी तो हजारों करोड़ों वीरों का तो विनाश हुआ, धरती माता उस समय रक्त रंजित हो गई थी। और जो जहां तक मतलब जो क्षत्रिय थे वीर, जहां जहां तक पृथ्वी पर शासन था उस समय भारत का भूभाग बहुत विशाल था। ये ना उस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब कुछ नहीं था, भूटान, इराक, ईरान, कुब्बत, बहुत विशाल भारत का भूभाग था। क्षमा वहां सब पूरे विश्व में आर्यों का ही शासन था। और ये मूर्ति पूजा वगैरह नहीं थी, ना कोई मंदिर था, ना मस्जिद थी, ना गिरजाघर, गुरुद्वारे, कुछ भी नहीं था। केवल कुटियां बनाकर, चाहे वो महलों में आत्मचिंतन करते थे या कुटियां बनाकर ध्यान साधना करते थे, हवन यज्ञ करते थे। कहीं मंदिर मंदिर ऐसी कोई बात नहीं थी। मंदिर तो ये जब बनाने महाभारत के बाद जब मतलब अज्ञानता आ गई है हमारे देश में, तब मंदिरों का निर्माण कराया लोगों ने। हालांकि मैं मंदिर की निंदा नहीं करता, लेकिन हकीकत है उसे बता रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण ऐसे महापुरुष थे जो जिन्होंने सारे भारत ही नहीं सारे विश्व को मार्गदर्शन दिया कि ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, किस तरह से मतलब विजय प्राप्त करनी चाहिए। हमारा जो भारत 800 वर्ष गुलाम रहा, वो उसका कारण यही था, क्योंकि महाभारत होने से इस देश का पतन होता रहा। और जो वीर क्षत्रिय थे वो समाप्त हो गए, और जो बचे कुछ मतलब कुछ पंडित थे, वो मतलब इस भारत की जनता को अज्ञान की अंधेरी में अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को बहकाते रहे। और मतलब लोगों को इस तरह से प्रेरणा दी, मंदिरों में पूजा करी कि जब ईश्वर आएगा, भगवान आएंगे तभी हमारी रक्षा करेंगे। और जो क्षत्रिय वीर थे उनको भी ऐसे ही समझाते रहे कि परमात्मा आएगा हमारी रक्षा करेगा, भगवान आएंगे हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन इस तरह से हम अंधभक्त हो गए, और अंधभक्त हो गए, हमारे जो बल था, पौरुष बल था, वो भी समाप्त हो गया। इस प्रकार से हम अज्ञान की अंधेरी में आ गए, और भारत जो है वो 800 वर्ष क्या 1000 वर्ष की गुलामी इस देश ने झेली। तो अगर अब मैं ज्यादा क्या कहूं, क्योंकि कृष्ण भगवान तो एक महापुरुष थे, और उनकी शिक्षा नीति पर हम चलें तो आज भी इस देश का कल्याण होगा। हम सभी को गीता जैसे ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि गीता में भी सार आत्मा के बारे में उन्होंने सार मतलब संदेश, गीता सार जो है वो सभी ने पढ़ा होगा कि तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, तुम क्या लाए थे जो क्या तुम्हारा खो गया, ये आत्मा, ये जो लाए हो तुम, ये पहले किसी दूसरे का था और तुम्हारे बाद फिर किसी और का होगा, तुम व्यर्थ क्यों चिंता करते हो। इसलिए मनुष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए, धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। और कृष्ण भगवान एक मानवतावादी महापुरुष थे। मानवता जहां होती है वहां सुख शांति मिलती है। भले ही पुरुषों का, अन्यायी पुरुषों का विनाश हो, लेकिन जहां मानवता होगी उस देश का, उस धर्म का, उस संस्कृति का निश्चित रूप से कल्याण होगा, ऐसा मेरा मानना है। ओम शांति, जय भारत माता की। ठीक है, बताइए और लोग। मेरा ये मानना है कि गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की बात की गई है। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, इन 3 योगों को आज के जीवन में व्यक्ति अपनाकर जीवन में आगे बढ़ सकता है, जीवन में अच्छा कर सकता है। एक उदाहरण से मैं बोल रहा हूँ। एक विद्यार्थी है,
उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो ज्ञान योग के माध्यम से वो अपने अंदर वो ढूंढेगा, खोजेगा कि हम किस विषय में अच्छा कर सकते हैं। हम साइंस पढ़ सकते हैं, आर्ट्स पढ़ सकते हैं, या हम खिलाड़ी बन सकते हैं, हम साहित्यकार बन सकते हैं। ये वो अपने अंदर खोजेगा। ये किससे आएगा? ये आएगा ज्ञान योग से। उसके बाद आता है कर्म योग। जब वो ज्ञान योग के माध्यम से अपने भीतर को शोध करेगा, खोजेगा, तो उसे पता लगेगा। फिर वो जो उसे पता लगेगा तो वो उस पर काम करेगा। वो उसके अपने जीवन में उतारेगा और वो उसको आगे ले जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो वो जानता है कि हम एक्टिंग अच्छा कर सकते हैं, हम खिलाड़ी बन सकते हैं, तो खेल में जाएगा, एक्टिंग में जाएगा, तो वहाँ अच्छा करेगा। जब ज्ञान योग कर्म योग के माध्यम से जब वो अपने आप अपनाएगा, तो फिर आता है भक्ति योग। भक्ति योग के माध्यम से जो बातें हैं उसको उसको हम ऐसे हम बोल सकते हैं। भक्ति योग का मतलब ये हुआ कि जैसे भक्ति योग में हम बोल सकते हैं कि जब वो व्यक्ति अपने कर्म को अच्छे से करेगा, पूर्ण मनोयोग से करेगा, तो वो व्यक्ति भक्ति योग की अवस्था तक पहुंच जाएगा। मतलब वो अपने कर्म के प्रति इतना निष्ठावान रहेगा, वो अपने कर्म के प्रति इतना लॉयल रहेगा कि वो भक्ति का रूप ले लेगा और वो जीवन में अच्छा करेगा। आप एक बात जान लीजिए, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में अच्छा करता है, आप एक चीज देखेंगे, वो अपने जीवन में शुरुआत से ही वो डिसाइड कर लेता है कि हमको यही काम करना है, और वो उसी पथ पे चलता है और वो आगे बढ़ता है। तो मेरा ये मानना है कि जो गीता का जो ज्ञान योग कर्म योग, भक्ति योग है, वो अधिक प्रासंगिक है। हाँ, ये बात अलग है कि वो जो बात आज से 5,000 साल पहले कही गई थी, उसका वो किसी और के लिए था। लेकिन अगर उसको हम अपने जीवन उतारना है, उसको मैनेजमेंट करना है, तो हम उसको इस तरह से हम अपना सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, और लोग बताइए। हरिओम। हाँ, बताइए। क्या गीता मेरे। पर आज विशेष चर्चा हो रही है। आपने हाँ, उपस्थित सभी लोगों का पहले मैं अभिनंदन करता हूं और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। गीता पर जो विशेष चर्चा है, स्वधर्मम निधनम से या परधर्मम मया हुआ, आपने ये उदाहरण दिया पूरी है। पूरी गीता में से आप बोल सकते हैं, कोई एक ही विषय नहीं। हाँ, देखिए पहले हम विषय वस्तु पर हाँ, ठीक पहले है, स्मरण करना चाहिए। रखिए अपनी। हाँ, तो इसमें धर्मशास्त्र कम, राजनीति बिल्कुल नहीं है, ऐसा आपने जो है कि दृष्टांत दिया। और यह भी दिया कि बताया कि जो स्वधर्म निधनम से या परधर्मम भया हुआ में जो धर्म का अर्थ लगाया जाता है, जैसा अर्थ लगाया जाता है वैसा नहीं है। निश्चय आप क्या इसमें गहरी चिंतन या गहरा दर्शन है, तभी आपने ऐसा निष्कर्ष निकला है। हमें उस दर्शन पर, उस निष्कर्ष पर आपके दृष्टिकोण को हमें समझना होगा। तो आपने कैसे इस दृष्टिकोण पर, तो सर्वप्रथम पहले किसी शास्त्र का जो मूल अतिदेश होता है, पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। मूल अतिदेश से हर चीज का संबंध जुड़ता है। गीता का मूल अतिदेश है जन विशेष उपदेश, माने किसी शास्त्र का अपना एक जो है कि विशेष उपदेश होता है, उसी उपदेश पर समस्त शास्त्र का जो है कि आधार होता है। तो गीता का मूल अतिदेश है कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, कामना से रहित होकर के लोक कल्याणार्थ जो है कि आप कर्म करते रहिए। उस कर्म को आप कौशल से युक्त, सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक, ईश्वर समर्पित करते हुए, निष्काम पूर्वक करते हुए करते रहना चाहिए। और यही अर्थ जो है कि इस सूत्र में भी लेना चाहिए
स्वधर्मं विध्वंसया परधर्मं भयावहम्। वास्तव में व्यक्ति धर्म का आशय है कि जैसे हिंदू धर्म, सिख धर्म या ऐसा कोई धर्म का आशय लिया जाता है, या जो गीता उपदेश देती है, या सनातन धर्म ऐसा, तो क्षत्रिय धर्म या ब्राह्मण धर्म ऐसा कुछ नहीं है। वो मूलतः सभी व्यक्तियों को उपदेशित कर सकती है। जो जिस स्थिति में है, जो जिस वर्ण में है, जिस अवस्था में है, वह उसके हिसाब से अपने कर्तव्यों का निर्वाह उसको करना चाहिए। भारत में यदि देखा जाए तो इसका जो है कि जो धर्म रहा है, तो वर्णाश्रम धर्म रहा है। आश्रम माने अवस्था के अनुरूप धर्म, और वर्ण के अनुरूप धर्म। अवस्था के अनुरूप धर्म जो है कि विद्यार्थी का विद्याध्ययन, इसके बाद जो है कि धनोपार्जन गृहस्थाश्रम, इसके बाद वानप्रस्थ संन्यास आश्रम आदि है। तो अवस्था वैसे ही जो है कि वर्ण के अनुसार जो वर्ण है, हालांकि वर्ण पर बहुत ही जो है कि लोग विरोधाभास करते हैं, उस पर विवाद करते हैं, लेकिन वर्णाश्रम धर्म का कोई बढ़िया बेहतर विकल्प कोई बताता नहीं, लेकिन इसका लोग निंदा जरूर करते हैं। तो इसमें जो वर्तमान स्थिति है, माहौल है, तो गीता में जो हमें जो दृष्टि में आपका जो चिंतन सामने, समाज शास्त्र विशेष है। वास्तव में समाज शास्त्र को इसी दृष्टि से यदि लिया जाए तो बड़ा व्यापक समाज का एक स्वरूप बन जाएगा, क्योंकि आपका विषय वस्तु भी समाज ही रहा है, समाज विषय। तो यदि गीता के यदि मूल संदेश को इस श्लोक के परिप्रेक्ष्य में यह यदि देखा जाए समाज शास्त्र, तो उसका एक बहुत बड़ा व्यापक जो है स्वरूप बनता है कि समाज में सब लोग व्यक्ति हैं, परिवार में सब लोग व्यक्ति हैं। तो स्त्रियां अपने धर्म के अनुसार काम कर रहे हैं, पुरुष अपने धर्म के अनुसार काम कर रहा है। तो जो कमाने वाला है वो जो है कि अपने धर्म के अनुसार जो है घर का पालन कर रहा है, और घर में जो अन्य सदस्य अपने अवस्था में और अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने कर्म को कर रहे हैं, और घर गृहस्थी में जो भी आवश्यकता है हम उसकी पूर्ति करते हैं। परिवार परिवार में ऐसे ही है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं, घर के लोगों के निर्देशन में वगैरह वगैरह जो उपदेश है, जो सही जो है कि निर्देशन होता है, जो अन्य कार्य हैं, समझौता इत्यादि पर जो विवाद का निपटारा वगैरह, वो अपना करते रहते हैं, जो भी उनके लिए कर्म होता है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। वही वृद्ध पहले कभी जो है कि धनोपार्जन कर रहा होता है, वही वृद्ध अपने पूर्व काल में विद्याधन भी कर रहा होता है, वही व्यक्ति जो है तीर्थाटन अपने जो है कि कामादि सुख में भी जो है कभी रहा होगा। तो वह कैसे वह उस धर्म में आया? क्या किसी ने उसको भेजा कि नहीं तुम यह काम करो, या किसी कानून ने, संविधान ने या ऐसी कोई व्यवस्था बनाई कि उसको यह काम करना चाहिए? नहीं, परिवार में सब लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, ज्ञान के अनुसार निष्काम पूर्वक काम कर रहे हैं। कोई बालक है तो लोगों का सेवा टहल का काम कर रहा है, लेकिन उसमें कोई है नहीं है उसका कि वह क्यों नहीं कर रहा है, या कर रहा है तो उसकी कोई सम्मान में कमी है, ऐसा ही बात नहीं। उसी तरह स्त्रियां जो है कि घर में अपना जो है कि अन्य काम करती हैं, उसमें कुछ विशेष स्त्रियां हैं तो अपना भंडार कक्ष की चाबी, तो वो सब अपने आप मैनेजमेंट होता है। परिवार की एक वृत्ति होती है, प्रकृति होती है, और वह बराबर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होती रहती है। तो वहाँ परिवार सभी सदस्य परिवार के लिए काम कर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी कामना है परिवार के लिए, लेकिन परिवार में उनकी क्या स्थिति है उससे बेपरवाह होकर कार्य करते हैं। कमाने वाला बच्चों को पाल रहा है, अब बच्चे कैसे तैयार होंगे, किस ढंग से उनका स्वरूप विकास होगा, उसमें संशय विश्वास दोनों बना रहता है। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मेरा यह कर्तव्य है परिवार का पालन करना, तो मैं करूंगा। बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे जो छोटे भाई हैं या उनके जो है कि बच्चे हैं, नाराज हो जाते हैं, नाराज कभी कभी उनकी निंदा भी कर देते हैं, उनके प्रति कभी कभी रंग हो जाते हैं, उनके ऊपर कुबाचे बोल जाते हैं। लेकिन का वृद्ध जो है कि यह देख रहा है कि परिवार से मुझे इसमें इसका प्रतिफल मिल रहा है, तो खराब प्रतिफल मिल रहा है, तो इसका मतलब परिवार के जो अपना निर्देशन है, जो उसका अपना आशीर्वाद है, जो उसकी छाया है, क्या वह देना बंद कर देता है? वह उसकी निष्कामता है, वो अपने धर्म का निर्वाह कर, स्वधर्म, उसमें उसका वह धर्म है, वह वृद्ध परिवार के गृहस्थ के एक अंग होने से उसका वह एक धर्म बन गया है। वैसे एक बालक का भी एक अपना एक ऐसा धर्म बन गया है। वैसे ही जो है कि अन्य स्त्रियां हैं,
कोई मेहमानी आई है, मायके आई है स्त्रियां, बहन बिटियां हैं, तो अपना अपने ढंग से जो है कि उनका मन हुआ करें या न करें, लेकिन फिर भी सब सामंजस्य अपने आप बना रहता है एक प्रेम विवाह में। वैसे इसी दृष्टि से समाज को भी देखना चाहिए हमें। समाज में तो अंगभूत है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, बड़ा छोटा नहीं है कि कोई बड़ा या छोटा हो गया, लेकिन सब अपने उसका अंगभूत होकर के करते हैं। कोई वहाँ एक मट्टी का काम कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई लोग उसको अपना धर्म समझ के कर रहा है, और कैसे उस धर्म में अपने आप को बदलता है और कैसे दूसरे धर्म में जाता है, उसको कोई नियम और विधान नहीं बनता है। वाल्मीकि कैसे जो है कि डाकू धर्म से जो है ऋषि धर्म में पहुंच गए, इसके लिए कोई विधान या कोई संस्थान या कोई निर्देशन नहीं, किसी शास्त्र से नहीं मिला। वो स्वभावतः होता है, जैसे पानी जो है कि पहाड़ से गिरते हुए नदियों से होते हुए समुद्र तक चली जाती है, समुद्र से पुनः बादल हो जाता है, वो प्रकृति में स्वभावतः हो जाता है। तो इसमें जो राजनीतिक दृष्टि डाली गई, नहीं ये अब भाई समाज को यदि कहीं लूटपाट करना है, कहीं देश बनना है, राजनीति करना है, तो उसमें खोड़मंडली दिया जाए। देखो तुम्हारे साथ ये व्यवहार हो रहा है, तुम्हारे साथ वह व्यवहार हो रहा है, परिवार में इसे किया जाता है कि छोटे भाई को दिया, देखो बड़ा का जो है कि बहुत मजा पानी भेजा तो जो मटक की टहराई रहा बटे। देखिए ऐसी बात नहीं, उसका भी एक अवस्था होती है, वह भी अपना घर में जो है कि वरिष्ठता का क्रम प्राप्त करता है, तो वरिष्ठता क्रम प्राप्त होने पर वह भी वैसा ही जो है कि स्थिति प्राप्त करता है, वह भी बुजुर्ग होता है, वह एक निर्देशन में देने लगता है। वो सबकी अपनी अपनी व्यवस्था, अपनी प्रकृति के अनुसार कोई निर्धारित नहीं करता है, परिवार से अपने आप। हम लोग गांव में जो है कि हम आज हम किसी स्थिति में, हमने कोई निर्धारण नहीं हुआ था कि हम जो है कि आज यह करेंगे, लेकिन वो अपने आप स्वभावतः प्रकृति वो अपने आप में धर्म हमको प्रदान कर दे रही है, और हम उस धर्म को ग्रहण कर ले रहे हैं। और जो धर्म को ग्रहण कर रही है, जो प्रकृति हमको धर्म प्रदान कर रही है, उसको हम, वही मेरा अपना धर्म है, उसी धर्म को जो है कि अपना धर्म मान करके उसमें जो है कि उसी को अपना धर्म जो है कि मान करके और निर्भय होकर उसका पालन करें। दूसरे का यदि हम धर्म बहुत बढ़िया समझ में आता है, क्या कि हमारे घर के जो इसमें बुजुर्ग हैं, बढ़िया आराम से जो है खा पी रहे हैं, मजा ले रहे हैं, हम तो दिन भर मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात तो यदि नहीं कि हम उन्हीं के जैसे हम अपना भी हम आनंद करें, तो वह चीज नहीं होना चाहिए। यहाँ धर्म का मतलब यह नहीं कि हम हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म, या इस्लाम में तो मुस्लिम धर्म, पर धर्म का यह अर्थ नहीं होता। पर धर्म का अर्थ जो है कि बड़ा सूक्ष्म भी लिया जा सकता है और बड़ा व्यापक भी लिया जा सकता है। हमारे संदर्भ में गीता तो एक बहुत बड़ा विस्तार है। गीता जो है कि उपनिषद भी है, धर्मशास्त्र भी है, नीति भी शास्त्र भी है, स्मृति भी शास्त्र है, सभी शास्त्रों में उसकी गणना होती है। और हम इसके साथ में जो है कि विस्तार बहुत है, कुछ समय कम है, कुछ लोग आए हुए हैं, और आप लोगों के लिए बहुत ही जो है कि अभिनंदन करते हैं कि आप लोग यहाँ कार्यक्रम करते हैं। ठीक है, फिर आप हमें अवसर मिलता रहेगा तो हम कुछ न कुछ आप बोलते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमो नमः। तो श्यामदेव जी बताइए, कोई बात अगर बाबा जी आप प्रणाम। कहते थे। आचार्य श्यामदेव जी, आप कुछ कहना चाहें तो बताइए। ओम नमः शिवाय। सभी को मेरा सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। ये वाला सबसे पहली बात, ये धर्म के लिए समझने की जरूरत है, धर्म है क्या। यही वाला है, यह है धर्म करीब। अच्छाई, अच्छाई ही धर्म है और बुराई ही पाप है। बुराई को कोई धर्म सिद्ध नहीं कर सकता। आपको समझ में और धर्म का जन्मदाता, रेट बढ़ा, पहले 90 रहे। हेलो, सुन पा रहे हैं? आवाज सुन पा रहे हैं क्या आपने? हेलो, हाँ बताइए। आवाज आ रही, बोलिए ना। बताते रहिए हेलो, आप। हाँ, आवाज आ रही है श्यामदेव जी, हाँ बताइए। सुन पा रहे हैं आप? धर्म जो है, अच्छाई ही धर्म है और बुराई ही पाप है। बुराई को कोई धर्म सिद्ध नहीं कर सकता। कोई भी ग्रंथ जिसमें बुराई के लिए यदि धर्म कहा गया हो तो वो गलत है, वो स्वार्थी लोगों की अवधारणा है। और धर्म का जन्मदाता है विवेक। विवेक ही प्रत्येक कर्म में
धर्म का बोध कराता है। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है दूसरे के धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ है। दूसरा जो बता रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है धर्म का, वह भयावह हो सकता है, उसका परिणाम भयावह भी हो सकता है, गलत परिणाम भी हो सकता है। इसलिए दूसरे के बताए हुए धर्म को अपने भीतर, अपने परम शक्ति आत्मा के शरण में जाकर के परख लेना चाहिए कि ये बात सही है, कर्तव्य सम्मत है या नहीं है, और उसको परख करके ही उसको धर्म की कसौटी पर, उसको परख कर ही धर्म की कसौटी पर कसकर आचरण में लाना चाहिए। यही प्रभु श्री कृष्ण का वचन है गीता में कि दूसरे के धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ है, अपना विवेक धर्म श्रेष्ठ है। जो हमारा विवेक कहता है हमें अपने विवेक से दूसरे के बताए हुए धर्म को परख लेना चाहिए, उसके बाद में धर्म आचरण करना चाहिए। गीता के पहले अध्याय में प्रभु श्री कृष्ण ने यही उपदेश दिया है कि हे अर्जुन, तुम जो मोह कर रहे हो, रिश्ते नाते का मोह कर रहे हो, तो कर्तव्य रिश्ते नातों से ऊपर है। धर्म को समझो, और धर्म को समझ करके कौन से कर्म में तुम्हारा कर्तव्य क्या है, वह ही तुम्हारा धर्म है, और उस धर्म के अनुसार ही तुम्हें कर्म आचरण करना चाहिए। तक कट गया। चलिए और लोग बताइए। बाबा जी मैं बोलना चाहता हूँ, प्रणाम। हाँ बताइए ना। मैं इसमें पहला लिखा है गीता को राष्ट्र या धर्म की सीमाओं में बांधना ठीक नहीं है। तो धर्म एक बहुत व्यापक चीज है जिसमें गीता भी आती है, वेद भी आते हैं। सारे शास्त्रों का अध्ययन करके उसके बाद आदमी धर्म के अनुरूप काम करता है। धर्म एक चयन की चीज है कि क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है, ये है धर्म। ये धर्म बताता है। और अधर्म क्या बताता है, क्या गड़बड़ है, वो अधर्म है। तो सारे शास्त्रों को जब आदमी अध्ययन करेगा, उसके बाद, या कई शास्त्रों का अध्ययन करेगा, उसके बाद ही वो जान पाएगा कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। और अ, धर्म की व्यापकता है, उसका गीता से ही गीता के अंदर नहीं रखा जा सकता। धर्म के अंदर गीता आ सकती है, लेकिन गीता के अंदर धर्म या धर्म नहीं आ सकता। उसके बाद दूसरा है कि मेरे विचार से गीता में समाजशास्त्र ज्यादा है और धर्मशास्त्र कम। तो धर्म के अंतर्गत समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र और इस तरीके के सारे शास्त्र आते हैं, जिनके अध्ययन के बाद ही आदमी धर्म का चयन कर सकता है। और स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। स्वधर्मे मतलब कि उस समय जब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, तो उस समय जिस भी धर्म का आदमी, जिस भी धर्म का पालन कर रहा है, क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है, तो उसी धर्म, उस समय तक जो चीज सीखा है, पढ़ा है, समझा है, और जिस धर्म जिस लिए लोग जानते हैं, उस चीज का वो पालन करे। वो उसका जो धर्म कहता है। और क्योंकि शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो बड़ा होता है, कोई ना कोई शिक्षा लेता है। शिक्षा लेने के बाद उस आधार पे वो काम करता है। क्षत्रिय क्षत्रियों के साथ रहता है, क्षत्रिय शिक्षा लेगा, या उसके आचार्य से शिक्षा लेगा। जो भी जिस तरीके की शिक्षा लेगा, जिस तरीका का उसका दायित्व उसको निर्वहन करने को मिलेगा,
वह उसका धर्म हो जाएगा, उस हिसाब से वो कार्य करेगा। अब पता लगे कोई क्षत्रिय धर्म है उसका, और जब युद्ध की बारी आए तो कहे मैं ब्राह्मण हूं, अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा डर के मारे, या कह दे कि मैं वैश्य हूं, अब जो है मैं ये काम नहीं करूंगा, अब मैं दूसरे दूसरे धर्म का अनुयायी हो गया हूं। तो उसको अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। और धर्म में कर्तव्य, जीवन शैली और सारी चीजें समाहित होती हैं, जो कि निर्णय के आधार पर आदमी तय करता है कि ये धर्म आधारित है या नहीं है। तो धर्म, शास्त्र और ये अलग अलग चीजें हैं, इनको किसी से बड़ा या छोटा ये सब चीजें नहीं किया जा सकता। ठीक बाबा जी, यही कहना था। प्रणाम। इस विषय पर बाबा हाँ ज्ञानेंद्र जी मैं बताइए। भी कुछ कहना चाह रहा था। हमें थोड़ी सी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक कालखंड रहा होगा जिसमें ढेर सारे ऐसे ग्रंथों की रचना की गई जो युद्ध के लिए लोगों को प्रेरित। आपको जो है ना, आइए इधर, बताइए ज्ञानेंद्र युद्ध जी। के लिए लोगों सब कर रहे हैं ये। हाँ बाबा, युद्ध के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, और युद्ध को लीगलाइज करने की जो बात कही जाती है, वह एक समय मुझे लगता है कि ऐसा रहा होगा जिस समय ये सारे ग्रंथ लिखे गए, जिसमें से आप ये कह लीजिए कि बाइबिल को आप देखेंगे, वह भी एक धर्म ग्रंथ के आधार पर ही युद्ध के लिए करता हुआ ग्रंथ है। कुरान को आप देखेंगे, वह भी युद्ध के लिए प्रेरित करता हुआ एक ग्रंथ है। यहूदियों का ग्रंथ है, वह भी युद्ध करता है कि अनिश्वर, इसको मारा नहीं जा सकता, युद्ध के बाद का जीवन जो हम बात कर रहे हैं कि जो आप साथी जी के नेटवर्क में आ जाइए ना। जी बाबा, युद्ध में ज्ञानेंद्र बाबा ये फिर मैं भी कुछ रखूंगा। थोड़ा ज्ञानेंद्र जी को इधर बोलिए ना आने के लिए। हाँ, आवाज कट हो जाता है। हाँ, बाहर से कोई। नेटवर्क, मुझे लग रहा है कि नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक, तो बाबा ये गीता का एक साथ बड़ी दिक्कत ये खड़ी होती है कि अगर हम भारतीय संस्कृति को देखें तो यहाँ बहुदेववाद है, ढेर सारी शास्त्र हैं, बहुत ढेर सारे ग्रंथ हैं, बहुत ढेर सारे हमारे मानबिंदु हैं जिनके आधार पर हम अपने दैनिक जीवन को या अपने सामाजिक जीवन को मार्गदर्शित या दिशा निर्देशित करने के लिए जाने जाते हैं। अरे ऐसे संस्कृतियां हैं जहां एक ही पुस्तक है। आप इस्लाम को देखेंगे तो इस्लाम के मोहम्मद साहब के जाने के लगभग 600 साल बाद कुरान की रचना की गई। आप ईसा मसीह के बहुत बाइबिल की रचना, तोरे की भी आप देखेंगे तो मूसा के जाने के बहुत सालों बाद, कई 100 साल बाद रचना की गई। तो ये सारे धर्म ग्रंथ जो एक समूह के द्वारा संचालित हो रहे हैं, या यह कह लीजिए कि एक समूह उनको अपना धर्म ग्रंथ घोषित करता है, उसके आधार पर अपने जीवन को चलाने की बात करता है। कहीं हम लोग भी उसी तरफ तो आगे नहीं बढ़ रहे। मुझे लग रहा है कि गीता निश्चित तौर पे, चूंकि भारतीयकरण हुआ तो भारतीय संस्कृति की रची बसी चीजें भी उसमें आई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गीता सीधे एक दैवीय ग्रंथ है, कोई आया और लिख करके चला गया, लेकिन जब भारतीयकरण हुआ युद्ध के शास्त्र का, युद्ध के विज्ञान का, तो उसके साथ भारतीय सामाजिक व्यवस्था की उस समय की, ब्रजेश जी ने भी ये बात दोहराई, मैं उससे 100% सहमत हूं कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में बहुत सारी बातें उस समय एकदम सामान्य रही होंगी,
आज हमको लगता है कि बहुत कठिन चीजें हैं, लेकिन उस समय बिल्कुल सामान्य रही होगी जिस समय गीता की रचना की गई। ये बात अलग है कि मेरी बात से हो सकता है कुछ लोग इत्तेफाक ना रखें, ये माने कि गीता तो दैवीय ग्रंथ है, लेकिन तर्क के आधार पर हम उसकी दैवीयता को भले ना स्वीकार कर पाए, उसकी उपयोगिता को कम से कम युद्ध के ग्रंथ के साथ साथ कहते हुए अन्य ग्रंथों को भी अगर हम साथ रखते हैं, चर्चा करते हैं, तो निश्चित तौर पे गीता बहुत सार्थक बात कहती है। लेकिन जब हम आग्रही हो जाते हैं, हम वर्तमान में हिंदू संस्कृति की ऐसी व्यवस्था उस मतलब कालखंड में गुजर रहे हैं जिस समय पूरी की पूरी संस्कृति वैचारिक दरिद्रता से गुजर रही है। आप देखेंगे तो जिस तरीके से ना तो हम शास्त्रार्थ की परंपरा रह गई, ना सूत्रों की रचना हो पाई। हर कालखंड में भारतीय संस्कृति ने, हिंदुओं ने सूत्रों की ग्रंथ रचना की है, लेकिन वर्तमान समय में ना तो सूत्र की रचना हो पा रही है, ना समाज विज्ञान की रचना हो पा रही है, ना कुछ। क्योंकि हमने कुछ ऐसे मानबिंदु बना रखे हैं जिन पर प्रश्न होते ही हमारी भावनाएं आहत हो जाती हैं, हम भड़क जाते हैं। मुझे लगता है कि गीता को सम्मान देना चाहिए, लेकिन तर्क की कसौटी पर कसते हुए सम्मान देना चाहिए, अतिशय सम्मान नहीं देना चाहिए। मैं इतनी बात से अपनी बात समाप्त कर। चलिए, और कोई कुछ? हेलो। हाँ, बताइए। प्रणाम बाबा जी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि गीता के साथ साथ हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं और भी उपनिषद हैं, शास्त्र हैं और वेद हैं, वो सभी मनुष्य मात्र को, मानव मात्र को इंगित करते हैं। वो ये बताते हैं कि हे मानव, तू श्रेष्ठ मार्ग पर चल। वेदों में भी यही चीजें, संदेश आते हैं बार बार कि हे मनुष्यों, हे मानव, ऐसा आचरण आप धारण करें। तो अपने धर्म के लिए तो कहीं नहीं कहा गया है। और दूसरी बात, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परो धर्मो भयावह। ये जो अभी एक बता रहे थे सज्जन, या इसका जो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने तो जो गीता का उपदेश दिया वो मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया। वहां किसी दूसरे धर्म का, कोई और धर्म था ही नहीं उस समय, ना मुस्लिम, ना इस्लाम था, ना ईसाई धर्म था। तो वहां पर धर्मो भयावह का मतलब ये था कि स्वधर्म, स्वधर्म किससे संबंधित है? स्वधर्म आत्मा से संबंधित है। वो अर्जुन को ये कहते हैं कि तू स्थिर प्रज्ञ हो जा, तो ये मत सोच कि तू इनको मार देगा तो तुझे दोष लग जाएगा, इनको तो वैसे भी मरना है। तू अपना कर्तव्य कर्म कर और सुख दुख लाभ हानि में सुखे दुखे समय कृत्वा लाभो जय जय, सम रहने वाला स्थिर प्रज्ञ बन जा तू। और तेरा जो स्वधर्म, तेरी जो आत्मा कहती है वो तेरा स्वधर्म है, और उस आत्मा के विपरीत जो तू आचरण करेगा वो परधर्म है। क्योंकि आत्मा कभी भी हमको, वो हर मनुष्य के लिए संदेश था, अर्जुन को माध्यम बनाकर, अर्जुन को एक सामने खड़ा करके, वो मानव मात्र के लिए ही कल्याणकारक था। क्योंकि उन्होंने पहले शुरू में कहा है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय से दुष्कृताम। वो समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए ये बात कहते हैं, जो भी उसमें संदेश दिए गए हैं, चाहे वो युद्ध के हों, चाहे वो योग के हों। तो वो ये कहते हैं कि यदि तू अपनी आत्मा के विपरीत आचरण करेगा तो वो परधर्म हो गया, और आत्मा हमेशा सन्मार्ग पे चलाएगी। आत्मा कभी बेईमानी के लिए इंगित नहीं करेगी, झूठ बोलने को नहीं करेगी, सेवा के लिए प्रेरित करेगी। क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है निर्मल निश्चल, उसमें छल नहीं होता है, उसमें कोई मल विकार नहीं होता है। तो यदि तू उस आवाज को सुनेगा और उस पर चलेगा तो तेरा स्वधर्म का पालन करेगा, और उसके विपरीत आचरण, उस पर धर्म के लिए उन्होंने उसको बताया है, क्योंकि वो अकल्याणकारी होता है और पतन कर देने वाला होता है। एक तो वो चीज है। दूसरा, जो गीता है वो केवल समाज शास्त्र है ऐसा मानना ठीक है, लेकिन वो एक धर्मशास्त्र है, एक नीति शास्त्र भी है। और भगवान श्री कृष्ण जो थे, दुनिया में जितनी नीतियां हैं, विदुर नीति है, चाणक्य नीति, और नीतियां हैं, तो उसमें सबसे जो जो ज्यादा मतलब
बड़ी है, सबसे ज्यादा जो जो मतलब कि जिसको बोलेंगे कि खतरनाक भी, खतरनाक शब्द मैं मतलब नहीं ले पा रही हूँ सही शब्द, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे मुश्किल नीति है, जिसको हर कोई नहीं संभाल पाता, वो है भेद नीति। और उस भेद नीति के विशेषज्ञ थे भगवान श्री कृष्ण। वो और वो राजनीति को चलाने के लिए भेद नीति का ही सहारा लिया जाता था, वो लिया उन्होंने। आचार्य चाणक्य जी ने जब धनानंद का राजधर्म भ्रष्ट था, जब वो पथ भ्रष्ट हो गया था, तो आचार्य चाणक्य जी ने उस भेद नीति का ही सहारा लेके उन चीजों को ही ये जो चंद्रगुप्त मौर्य को माध्यम बना के सारे अधर्म का और बुराइयों का उन्होंने समाप्त करा दिया था। उन्होंने केवल एक धनानंद का ये किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी विधर्मी थे, जितने भी अधर्मी थे, सबको समाप्त करा दिया। तो इसके साथ साथ धर्म नीति है, राजनीति है, दूसरा राजनीति का मार्ग बताया, योग। गीता हमें योग का वो देती है। भगवान श्री कृष्ण को एक योगी राज भी कहा जाता है। भेद नीति के मतलब विशेषज्ञ थे, और योगी राज कहा उनका एक नाम है। योग के वो मतलब डेली नित्य योग करते थे। योग का संदेश देती है। और तीसरा है, गीता ये कहती है यज्ञ व श्रेष्ठतम कर्म। तो हमारा जो सनातन धर्म है, जो उसके आधारभूत सिद्धांत हैं, यज्ञ है, योग है, ध्यान है, प्राणायाम, जिनसे कि हमारा सनातन धर्म जो है प्रबल होता है, प्राण पाता है, फलता है, फूलता है और बना हुआ है। वो शक्ति जिन चीजों में समाई हुई है, एक योग है। तो उस योग का संदेश, वो हवन का संदेश देती है। भगवान श्री कृष्ण डेली नित्य हवन करते थे, और उसमें गीता में कहा भी है यज्ञ व श्रेष्ठतम कर्म। तो गीता मतलब केवल समाज शास्त्र से ऊपर भी बहुत कुछ है। धर्म शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, और मानव मात्र के कल्याण के लिए कल्याणकारी है वो। मेरी बात समाप्त होगी बाबा जी। और कोई साथी अपनी बात रखना चाहेंगे, या कोई प्रश्न है किन्हीं का? नहीं तो मैं एक श्लोक को थोड़ा पूरा करना चाहता हूँ। अभी इस चर्चा कार्यक्रम में आवाज ठीक है, एक श्लोक आया था, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। और इस श्लोक का जो वर्तमान में उपयोग होता है, वह किसी के जीवन को निंदनीय या अवहेलित बताने के लिए, या उसे उकसाने के लिए अनेक तरीके से इसका उपयोग होता है। मैं इस श्लोक को पूरा करना चाहूँगा। और अभी तक तो मैंने गीता में किस अध्याय में कौन सा यह श्लोक नंबर है, अभी तक नहीं पढ़ा है। कोई साथी जानते होंगे तो मुझे बताएंगे। आहार निद्रा भय मैथुनं च समान एतत् पशुभिः समानाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः नराणाम। तो एक तरफ है कि हम अपने वास्तविक जिंदगी में जो नित्य कर्म हम करते हैं, आहार, निद्रा, भय और संतति उत्पन्न करने के लिए, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैथुन करते हैं। यह चार कर्म पशु भी और मनुष्य भी समान रूप से करते हैं। छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर बड़े से बड़े जीव और हमारा उन्नत मानव समाज, चारों में से कोई भी अलग नहीं है। सभी जीव का यह लक्षण है, आहार निद्रा भय मैथुनं च। तो जब ये जीव लक्षण है, इसके बिना जीवन चलेगा नहीं। चोर भी है तो भोजन चाहिए, महाराज भी है तो भोजन चाहिए, भिखारी भी है तो नींद आएगी, राजा भी है तो नींद आएगी।
इसे ही देखिए कि श्लोक में इसे ही धर्म बता करके व्यक्ति को नीच निम्न दिखाने का एक प्रयास है, जबकि श्री कृष्ण का वचन जो सिर्फ आत्मा से संबंधित है, एक सखा भाव से वह अर्जुन को कह रहा है। धर्म के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है। यदि इन चारों के अलावे उसमें धर्म ना हो तो यहाँ भी धर्म का अर्थ मानव गुण से ही है, मनुष्यता के गुण से है। तो जो श्लोक से भी आज समाज को भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। नहीं तो इस जहाँ जहाँ भी धर्म आया है उस धर्म को हम किसी ना किसी तरीके से फिर से जो है उपासना पद्धति पर लेकर चले जाएंगे। जो हमारा जीवन का कर्म है भाई, सोना या तो कोई धर्म नहीं है, लेकिन हमने उसको धर्म मान लिया। मैथुन करना यह कोई धर्म नहीं है, यह तो व्यक्ति का व्यवहार है, जीव जगत का व्यवहार है, सिर्फ मनुष्य का ही व्यवहार नहीं है। मैं यही बात आपके बीच रखना चाहता था। अच्छा बाबा, कल के लिए जो कोटेशन हमने सेलेक्ट किया है, कौन सा कोटेशन है? ऐसा करिए ना ताती जी, जी बाबा। कल का कोटेशन हम बता देते हैं। अच्छा, ऐसे मैंने, जी बताइए। कल हम लोग चर्चा करें, जी आज हम लोग चर्चा किए गीता पर, जी जी उसके उसमें से कुछ और। एक तो श्लोक है गीता में, पहला जो श्लोक है, पहला। क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे हाँ हाँ हाँ, समवेता है। जी युयुत्सवः। जी जी। संजय उवाच से है। उस श्लोक पर भी आप कल चर्चा करिए। अच्छा एक मैं आपको बता दिया। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। दूसरी बात हम लोग ये चर्चा करेंगे कल हाँ। कि कृष्ण और राम, इन दोनों में क्या फर्क हुआ है, क्या अंतर है, दोनों की कार्य प्रणाली एक थी या राम की कार्य प्रणाली अलग थी, कृष्ण की अलग थी। ये दूसरा विषय हो जाएगा। तीसरा उसमें जोड़िएगा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। क्या इसका अर्थ था उस समय? ये गीता का श्लोक है। चौथा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये भी एक पूरा श्लोक है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और एक और विषय है गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। जी जी। क्या इसका मतलब हुआ बताइए? क्या कृष्ण ये कह रहे हैं कि सब काम छोड़ दो, मेरे शरण में आ जाओ? और अगर नहीं कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, इसको भी हम लोग विचार करेंगे। और एक बात ये और सोचेंगे कि कृष्ण ने अर्जुन को ये सलाह दी, विदुर को तो नहीं दी, युधिष्ठिर को भी नहीं दी, नहीं, अर्जुन को सलाह दी। क्या आखिर इसका क्या उद्देश्य रहा होगा? इस तरह और भी गीता में आज जो चर्चा की है, इसके अतिरिक्त गीता में बहुत सी बातें हैं। तो हम लोग उन सबको मिलाकर, और आज भी प्रश्नोत्तर वगैरह नहीं हुआ है,
आज वाली बात पर भी कल हम लोग चर्चा कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, और जो आज मैंने आपको बताया जी, उनको भी हम लोग जोड़ सकते हैं। शामिल कर लेंगे कल के विषय में। फिर एक बात और सोच सकते हैं हम्म, कि क्या गीता को हम दर्शन शास्त्र कह सकते हैं, हम्म, या हम अपना पुराण के रूप में मान सकते हैं। ये ये भी एक विषय हो सकता है। हम्म, इस तरह की कई बातें मिलाकर आज एक श्लोक पर चर्चा हुई है। कल पूरा खुला मामला है एकदम, तो कल हम लोग इस चर्चा को और बढ़ाएंगे, और राम और कृष्ण को भी हम लोग कल तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं। ये कल का विषय और रख दीजिए। ठीक है बाबा। मैं थोड़ी सी बात बाबा रखना चाह रहा था। हाँ, थोड़ा सा रखिएगा क्योंकि टाइम के हिसाब से 1-2 मिनट, 1 मिनट बचा है। बाकी फिर कल। हाँ, बताइए। जी जी। जैसा भी ताती जी ने कहा, आर निद्रा भय मैथुन, उसके बाद ताती जी हमने एक बात कही थी, मननाथा मनुष्यणः, अर्थात उसकी व्याख्या हमने नहीं की थी धर्मेण हीना पशु समाना, लेकिन लास्ट में एक बात बोली थी, मननाथा मनुष्यणः, अर्थात मनुष्य जो मननशील होता है। तो ये जो समान क्रिया है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये पशु और मनुष्य में समान पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में क्या विशेष है? तो ये सूक्ति बोली थी, जिसके अंदर विचार हो, विवेक हो, जो सोच समझ करके वर्तमान स्थिति के अनुसार स्वनिर्णय ले सके, उसको मनुष्य कहा जाता है। इसको आप, दूसरी बात ये बाबा अभी जो एक बात आई थी, देखिए ये उपदेश गीता का जो है ना पूरा, वैसे सब अपने अपने अनुसार व्याख्या कर सकते हैं, ये उस समय का उपदेश है जिस समय अर्जुन जो है संशय में पड़ा हुआ था और युद्ध क्षेत्र के एक मैदान में खड़े हुए थे। उसने अपने हथियार डाल दिए थे और योगीराज श्री कृष्ण ने उसी संशय को मिटाने के लिए जैसे जैसे प्रश्न आते रहे, जैसे पहला श्लोक आपने अभी बोला है, वहीं से इसकी गुत्थी खुलेगी। तो पहला श्लोक बोला है, उसके बाद जो प्रश्न आते गए अर्जुन के, उसका समाधान वो करते रहे। लेकिन ये पूरा जो है संशय को मिटाने के लिए एक ग्रंथ की रचना, लगभग 700 श्लोक इसमें आए हैं, तो वो पूरा उस पर टिका हुआ है। तो हम इसको कई दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि वहां अर्जुन का जो छात्र धर्म था उसके अंदर उस समय जो है वैराग्य की जागृति हो गई, उसका दूर किया गया है कि तेरा युद्ध क्षेत्र में खड़ा है और इस समय क्या धर्म बन रहा है, ये पूरा उस पर टिका हुआ है। बहुत सारी फिर बातें आती आती हैं, जैसे हम लोग चर्चा करते हैं और अपने अपने विषय अंतर्गत फिर बातें रखते हैं। तो ये अर्जुन के प्रश्न आते गए थे और उनका उत्तर वो देते गए थे। जी। तो मैं एक बात और जोड़ दूं, कल की चर्चा में हम लोग ये विषय भी रखेंगे, संशयात्मा विनश्यति। जी जी ये भी कहीं ना कहीं कहा गया है, जी 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 संशयात्मा विषय माने विनश्यति, जी जी इसका क्या बाबूजी महत्व है। ये सब बातें हम लोग कल जोड़ सकते हैं पूरा। जी जी बिल्कुल ठीक। हाँ, हम कुछ कहना चाहेंगे। हाँ, जो आपने कहा संशयात्मा विनिश्चंती, ये यही कल, इसको दरअसल कल यही करेंगे दरअसल चर्चा। हाँ, प्रसाद जी, संशयात्मा, कल। हाँ, संशयात्मा विनश्यंती, हाँ, यही, विनश्यति। हाँ, तो यही सब लोगों का जो है कि जो वृत्ति है, जो दूषित है, जो अधर्म 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 के प्रति जो है कि दुराव है, इसी शब्द में सब समाहित हो जाता है, क्योंकि जितना भी विकृतियां हैं सब संशय से उत्पन्न होती है। इसी को प्रमुख विषय रखा जाए, संशयात्मा विनश्यंती। ठीक है, अब क्या विचार है? हम्म। चलिए ताती जी, कल के लिए आज हम लोग स्थगित कर सकते हैं। अच्छा, नमो नमो। हाँ, आज ताती जी भी नहीं बोल पाए हैं, वैद्यराज जी, श्रीकांत जी, तो कल आप लोग प्रयत्न करिएगा, और बाकी लोग तो सब लोग आई हैं। जी बाबूजी,
कल मैं यात्रा में रहूंगा तो मेरा जुड़ना नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं। जी चलिए ठीक है, तो अब समाप्त करिए ताती जी, या